लग्न दोष क्या है, लग्न के प्रभाव क्या हैं तथा उसके उपाय क्या हैं, आज इस वीडियो में हम लोग समझते हैं। आप लोग लग्न के बारे में तो समझ गए कि लग्न क्या होता है, लग्नेश क्या होते हैं, 12 भाव क्या होते हैं, 9 ग्रह क्या हैं, 12 राशियां क्या है, इन सब बातों को तो आप लोग प्राय समझ गए। अब यहाँ पर है कि लग्न दोष आखिर कैसे लगता है, लग्न दोष के प्रभाव क्या हैं, उसके उपाय क्या हैं, इस पर हम लोग आज चर्चा करते हैं। किसी भी कुंडली में लग्नेश अस्त हो या उस लग्न के में बैठे हुए ग्रह भी यदि अस्त हों, अर्थात इसमें देखिए लग्न जो है 6 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात कन्या लग्न की ये कुंडली है। तो कन्या लग्न की कुंडली यानी इसके लग्नेश यानी 6 नंबर की राशि के स्वामी को हम लग्नेश कहेंगे। तो इसके 3 और 6 नंबर के स्वामी मिथुन और कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। तो बुध किस भाव में बैठे हैं इनको देखना है कि ये अस्त तो नहीं है, तथा इस भाव में माने लग्न जैसे है तो लग्न में बैठे हुए ग्रह भी यदि वह अस्त होंगे तो यह लग्न दोष लग जाता है। जैसे सूर्य बैठे हुए हैं और मंगल बैठे हुए हैं, इन दोनों में ये भी यदि अस्त हैं यानी लग्नेश भी अस्त हो गए और उसमें बैठे भाव में जो ग्रह हैं वो भी यदि अस्त हो गए तो लग्न दोष लग जाता है। कुंडली में लग्नेश दोष लगने के कारण होते हैं कि अस्त ग्रह जो होते हैं, तो अस्त हम कैसे समझें, तो अर्थात कोई भी ग्रह 0 अंश हो, 1 अंश, 2 अंश में हो या 28 अंश, 29 अंश या 30 अंश के हों वो ग्रह, तो वह लग्न दोष कहा जाएगा। यहाँ पर देखिए अस्त की बात हो गई। अब देखिए पाप कर्तरी, पाप कर्तरी योग उसको कहते हैं जैसे यहाँ पर ग्रह कोई बैठा हुआ है और उसके बाएं दाहिने और बाएं अर्थात उस भाव से द्वादश और द्वितीय में यदि कोई पाप ग्रह बैठे हुए हों तो वह पाप कर्तरी योग कहलाता है। यहाँ पर मान लीजिए सूर्य बैठे हुए हों, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए बुध हैं, इसके 12वें बुध से द्वादश भाव में शुक्र बैठे हैं और दूसरे भाव में यहाँ मंगल बैठे हुए हैं। तो यहाँ तो शुक्र शुभ ग्रह हैं, लेकिन यहाँ पर यदि ये मंगल के बजाय यहाँ मंगल हो गए और यहाँ मान लीजिए शनि हो गए, यानी दोनों जो है क्रूर ग्रह हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये पाप कर्तरी योग लग जाएगा। इसी को हम पाप कर्तरी योग कहते हैं। उसके बाद आगे देखिए कि लग्नेश माने इसको समझना है कि लग्नेश पाप कर्तरी योग से पीड़ित न हो। अब देखते हैं कि लग्नेश 6, 8, 12 भाव में न हो, अर्थात लग्नेश लग्न के स्वामी जो यहाँ पर बुध हो रहे हैं तो बुध 6, 8 और 12 भाव में न हो। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि बुध जो हैं 6, 8, 12 यानी 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर लग्न दोष लगेगा, इसमें संदेह नहीं है। 6, 8, 12 के स्वामी 12 भाव के स्वामी यथा शनि, मंगल, राहु का लग्नेश के साथ युक्ति हो जाए या उनसे संबंध स्थापित हो जाए तो वैसी स्थिति में भी लग्न दोष लग जाता है। लग्नेश ग्रह जो होते हैं यदि नीच के हो जाते हैं, यदि नीच भाव में हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए सूर्य को 1 नंबर में ऊंच कहा गया है, 7वें भाव में नीच कहा गया है, और शनि को 7वें भाव में ऊंच कहा गया है और प्रथम भाव में लग्न भाव में यानी 1 नंबर में उसे नीच कहा गया है। उसी प्रकार मंगल को 10वें भाव में ऊंच के कहे गए हैं और चौथे भाव में वह नीच के कहे गए हैं। तो ऐसा दोष यदि लग जाता है तो लग्न दोष में वो चला आता है। अब है क्रूर ग्रह का प्रभाव। यदि लग्न दोष में यदि लग्नेश भी शुभ ग्रह जगह पर स्थान पर शुभ भाव में यदि नहीं हो और उसमें भी वह क्रूर ग्रह से संबंध स्थापित कर लेते हो, युक्ति हो जाए या दृष्टि पड़ जाए,
तो किसी प्रकार से संबंध बन जाता है तो लग्नेश दोष लग जाता है, लग्न दोष लग जाता है। उसी प्रकार अब उसके प्रभाव को समझते हैं। अब प्रभाव को समझने के लिए हमें ध्यान देना होता है कि लग्नेश कुंडली में जिस भाव में लग्न दोष लग बताते हैं तो उस भाव के फल को भी प्रभावित करते हैं। जिस भाव में यदि लग्न दोष लगता है तो उस घर के उस भाव के फल को भी वह प्रभावित कर देते हैं। लग्न दोष यदि लग जाता है तो ऐसी स्थिति में शुभ ग्रह पर भी प्रभाव पड़ता है। ये भी समझना है कि शुभ ग्रह पर भी प्रभाव पड़ेगा यदि लग्न दोष लग जाएगा। उसके अलावा ये भी देखना है कि लग्न दोष यदि लगता है तो जातक के जीवन को संघर्ष के साथ संघर्ष का सामना करना पड़ता है। उसका जीवन जो होता है संघर्षमय हो जाता है। जब लग्न दोष लग जाता है तो व्यक्ति के मान सम्मान पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, उसमें कमी आ जाती है, उसे परेशानी झेलनी पड़ती है, सेहत पर भी उसका बुरा असर पड़ता है, उसके शरीर जो है स्वस्थ नहीं रह पाते हैं, रोग बीमारियां होने की संभावनाएं हो जाती है तथा आर्थिक प्रभाव भी उसके जीवन पर पड़ने शुरू हो जाते हैं। अब आगे देखिए कि अभी तक हम लोगों ने लग्न के दोष के बारे में तथा उसके प्रभाव के बारे में अध्ययन किया। अब यहाँ पर देखिए कि आप अध्ययन के समय में पाए कि अस्त यदि हैं तो वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। पाप कर्तरी आप समझ ही गए। कोई भी लग्नेश जो है 6, 8, 12 में शुभ नहीं होते हैं, नीच के वह शुभ नहीं होते हैं। वो ग्रह यदि लग्नेश नीच के हो जाते हैं तो शुभ नहीं होते हैं। उसी प्रकार क्रूर ग्रह से वो संबंध बना लेते हैं तो उनके लिए भी शुभ नहीं है। इसके दोष और प्रभाव को तो हमने समझा। अब दोष प्रभाव समझने के बाद उसके उपाय क्या हैं, अब उपाय के बारे में समझते हैं। जब लग्नेश क्रूर ग्रह के प्रभाव में हो तो उस ग्रह से संबंधित शांति या वस्तु का दान करना उचित होता है। उसी प्रकार यदि लग्नेश नीच के हो जाएं तो उस ग्रह की शांति एवं रत्न धारण करनी चाहिए। यहाँ तक आप लोगों ने समझा। अब उसके बाद लग्नेश यदि 8वें, 6वें, 8वें और 12वें भाव में यदि हो करके अस्त हो गए हों तो ऐसी स्थिति में उस ग्रह से संबंधित आपको रत्न धारण या शांति मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि कोई भी ग्रह क्रूर ग्रह लग्नेश को पीड़ित कर रहा हो या पीड़ित होते हुए आप देख रहे हैं तो उस ग्रह के शांति और हवन आदि करने से ग्रह की शांति हो जाती है और उसमें आपको कोई भी कष्ट नहीं होता है। उसके उपाय आपको कर लेनी चाहिए। तो आज आप लोगों ने समझा कि लग्न दोष क्या है, लग्न दोष कैसे लगता है, लग्न दोष के प्रभाव क्या हैं तथा लग्न दोष में अस्त यदि कोई ग्रह है तो उसके फल क्या होते हैं, उसके उपाय क्या होते हैं। 6, 8, 12 में कोई शुभ ग्रह या लग्नेश बैठे हुए हैं तो उसके प्रभाव क्या होंगे तथा उसके फल क्या होंगे, उसके लिए हम क्या उपाय करेंगे, इसका अध्ययन आप लोगों ने किया। नीच ग्रह और क्रूर ग्रह के बारे में भी आप लोगों ने अध्ययन किया, समझा। तो मेरा यह आप लोगों से गुजारिश रहता है कि आप कोई भी वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आप पूरी विस्तृत रूप से समझ सकें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा तो आप लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।